नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपने लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। कर्क राशि की बात करते हैं और राहु के चेंज की बात करते हैं। यानी राहु जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, राहु जाकर के बैठेंगे अब कुंभ राशि में। लेकिन आपकी राशि से इसका प्रभाव कहां पे पड़ने वाला है, किस तरीके से पड़ने वाला है, इसे समझने की ज्यादा जरूरत है। 18 महीने तक राहु का प्रभाव ऐसा ही रहेगा, जहां ये बैठ जाएंगे वैसा शुरू होगा जो। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए करते हैं क्योंकि साइकोलॉजिकली हम ये समझ लेते हैं, अरे राहु यहां बैठा हुआ ना तो ये कर देगा। हो सकता कुछ प्रॉब्लम ना ही कर रहा हो, और अगर कर रहा है तो उसके उपाय रेमेडीज भी तो होते हैं। तो क्यों ऐसे घबराने की जरूरत है, रेमेडीज कर लीजिए ना, ताकि समस्या जो है वो सॉल्व कर सके हम। तो कर्क राशि वालों के लिए जो राहु है वो आपकी राशि से अष्टम यानी 8th हाउस में, राहु का प्रभाव 8th हाउस में सबसे ज्यादा रहेगा आपका, क्योंकि वहीं पे जाकर के वो गोचर करने वाले हैं। डेफिनेटली कुछ दृष्टियां तो दिखाते हैं वो, वैसे तो इसकी बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं की जाती है दृष्टियां, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रभाव ये डालते ही हैं। 18 महीने तक राहु जो है अष्टम में रहेंगे, यानी नवंबर 18 मई से शुरू होकर के नवंबर के 5 यानी 5 जो है नवंबर में जाकर के ये 5 दिसंबर में जाकर के ये अपना जो राशि परिवर्तन जो है ये वहां पे जाकर के चेंज करेंगे। तो ये बहुत लंबा 2026 का 5 दिसंबर है, 5 दिसंबर 2025 का नहीं है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि अष्टम का राहु किस तरीके से आपको कुछ चीजों में सडनली इंपैक्ट डाल सकता है, क्योंकि अचानक का भाव होता है अष्टम भाव, और सडनली कुछ अच्छा होना, सडनली कई बार चीजें खराब भी तो होती हैं। तो आपको क्या चीजें देगा, क्या चीजें आपसे छीनने का प्रयास करेगा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो राहु है वो थोड़ा सा जो इंपैक्ट हम कह रहे हैं, दृष्टि को बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करते, बट हाँ थोड़ा सा इंपैक्ट रहेगा। वो आपके द्वादश भाव, द्वितीय भाव और चौथे भाव पर होगा। तो ये आपके लिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस इस तरीके से कर रहे हैं कि मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, लंबी यात्रा कर रहे हैं, तो वहां बीच में अड़चने डाल सकता है, कुछ ना कुछ दिक्कत कर सकता है, या फिर यात्रा बीच में रुक सकती है, या कोई नुकसान आपका हो सकता है। तो सोच समझ करके यात्रा का समय ढूंढ करके अच्छे से अगर आप मुहूर्त देख करके कोई लंबी यात्रा करते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि प्रिकॉशन हमेशा एक बेस्ट मेडिसिन की तरह हमारे साथ होता है। तो ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये आपके लिए धन का नुकसान कर सकता है। सडनली अचानक कोई ना कोई आपका ऐसा नुकसान कर सकता है, जो जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि द्वितीय भाव, सेकंड भाव का कंसर्न आ रहा है, चाहे दृष्टिगत में छोटा इंपैक्ट रहेगा लेकिन है तो है इंपैक्ट। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी मनी को अच्छे से सेव करके रखना है। दूसरा, अगर कोई आपसे मनी मांगता है इस पीरियड के अंदर, 18 महीने के अंदर, कोई आपको मनी, एक देखिए छोटी मोटी मनी होती है, उसका झटका हर कोई सहन कर लेता है, लेकिन कई बार ऐसी मनी का एक बैकलॉग आप उनको दे देते हो कि जो आपको लगता है कि जमा पूंजी थी आपकी, आपने दे दी किसी को और फिर नई वापस मिलती है, तो वो तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। तो कुछ ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि आपकी मनी जो है वो ब्लॉक कर सकता है। अब फिर क्या होगा, उसके बाद आपको फिर स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, जब पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं देगा वो, तो आपके लिए तो परेशानी हो गई ना, कि आपने तो अपनी जमा पूंजी दे दी, लेकिन अब आपको लौटाने वाला जो व्यक्ति है वो आप इधर उधर भाग रहा है। तो आपके लिए परेशानियां बना सकता है ये राहु। हो सके तो आप टाल दें, अगर कि आप लगता है आपको कि नहीं पैसा देने से काम चल सकता है, रिश्ते भी ना खराब हो। इनफैक्ट पैसा देने के बाद जब मांगने लगोगे तो रिश्ते ज्यादा खराब होंगे। तो हम तो ये कहेंगे कि टाल दीजिएगा, इस समय को ज्यादा बेटर होगा। आपकी कोई पुरानी संपत्ति है, पूर्वजों की संपत्ति है, जो भाई बहनों के साथ आपका डिस्प्यूट चल रहा होगा, बहुत लंबे समय से चल रहा था, वो अभी भी सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि चल हम कदम बढ़ा लेते हैं थोड़ी नेगोशिएशन करके, कि हल्की सी नेगोशिएशन करते हैं, हम ही कदम बढ़ा लेते हैं तो काम हमारा हो जाएगा। तो ऐसी संभावनाएं नहीं दिख रही है। आपके नेगोशिएशन के लिए जाएंगे तो इनफैक्ट आपको गलती देखा जाएगा, और ज्यादा आपका एक गलत प्रभाव पड़ेगा, यानी चीजें ठीक होने के बजाय उल्टा खराब होती हुई नजर आ रही है। तो जहां जैसी सिचुएशन बनी हुई है उसको वहीं रहने दीजिए।
अभी जल्दबाजी मत करिएगा कि जल्दी से जल्दी हमारा फैसला हो जाए, या किसी ने सलाह दे दी आप कदम बढ़ा दो ये वो, तो यहाँ पे सुलझते हुए नजर नहीं आ रहे। अभी सिचुएशन अभी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस की तरफ ही दिखा रही है। तो ऐसे में सिर्फ आप कर कह सकते हैं, उपाय कीजिए या फिर थोड़ा सा सोच समझ करके फैसले लीजिए किसी भी चीज का, चाहे वो आपकी डीलिंग हो, चाहे वो आप नया काम बदलने वाले हो, चाहे आप कोई घर बदलने वाले हो, चाहे पुरानी प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का कोई आप डिस्प्यूट है वो खत्म करने वाले हो, यानी इस तरीके की चीजें जो भी आपकी हो रही हैं उसे कहीं ना कहीं आप रोक करके रखिए। अभी थोड़ा सा ये समय बीत जाने दीजिएगा। हाँ, हो सकता है कि रेमेडीज करने के बाद आपको रिलैक्सेशन या रिलीफ मिले, तो रेमेडीज जरूर कीजिएगा। और रेमेडीज भी आपको बहुत साधारण है, सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। नारियल लीजिए, जो पानी वाला नारियल होता है, पानी वाला मतलब वो जो हरा वाला नहीं, जो नारियल जो ब्राउन बाल होते हैं जिसके ऊपर, वो वाला नारियल जो पूजा में रखा जाता है, वो नारियल लीजिए। उसके ऊपर के ब्राउन हेयर्स जो है वो सारे उतार लीजिए। जो बीज का नारियल होता है, जैसे मंदिर वगैरह में आप उसे फोड़ते हैं, वो फोड़ करके चढ़ाते हैं ना, ऐसे ही नारियल को आप फोड़िए, उसके 2 हिस्से करिए। 2 हिस्से बना करके नारियल आपने पानी में बहाने हैं। ध्यान रखिएगा, 2 हिस्से इसके करने हैं पहले। उसका पानी चाहे आप फेंक दीजिए, चाहे बीच में रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके 2 हिस्से ही करने। जो व्हाइट का हिस्सा आपको दिखना चाहिए, तो दोनों व्हाइट के हिस्सों को अच्छे से देखना है, उसके बाद उसे पानी में बहा देना है। और ये उपाय आपने शनिवार के दिन ही करना है। यकीन मानिए, जितनी भी प्रॉब्लम आपको आने वाली होगी वो सारी की सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएंगी, आप बच जाएंगे। अगर आपका पैसा कहीं फंसने वाला होगा तो वहां से बच जाओगे। कोई लड़ाई होने वाली होगी, सामने वाले ने क्रिएशन करके रखी होगी, तो वो भी आपकी टल जाएगी। जो भाई बहनों में कहीं विवाद होने वाला था प्रॉपर्टी को लेकर के, वो भी टल जाएगा। तो जब इतनी सारी चीजें टल जाती हैं तो फिर एंजाइटी और स्ट्रेस नहीं होता, बीमार नहीं पड़ते हैं। तो यानी ओवरऑल ये समय जो है बहुत अच्छे से बीत सकता है। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और अगली वीडियो कौन सी है हमारी? अगली वीडियो है हमारी सिंह राशि की, जरूर देखिएगा। नमस्कार।